हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है घड़ी। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं इस रीजनिंग में। एक था कोडिंग डिकोडिंग और एक था काउंटिंग फिगर। उस पर सभी तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में अगर बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा और एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सकेगा या बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हम एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में जो भी घड़ी का सवाल पूछा जाएगा ना, इस घड़ी के अलावा आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक चीज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सुई के बारे में। ठीक है ना, तीन सुई के बारे में ही जानना है, मिनट, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई। सबसे पहले ये क्या कौन सा सुई है जो तीन पर है, ये हम बोलेंगे घंटे वाली सुई है। ये है मिनट वाली सुई और ये है सेकेंड वाली सुई। ठीक है, अब यहां पर समझना है कुछ बेसिक चीज है। यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि वन डैश, वन डैश का मतलब हमेशा समझना है कि 1 मिनट है। क्या है? वन डैश यानी 1 मिनट। अगर वन पे डबल डैश रहे तो समझना है कि 1 सेकेंड है, सेकेंड में समझना है। अगर डबल डैश तो सेकेंड और वन डैश तो मिनट समझना है। ठीक है, अब यहां पर लिखा पहले कि मिनट वाली सुई का हम बात कर रहे हैं, इस सुई का बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई का। यानी बोल रहा है कि मिनट वाली सुई पूरा चक्कर, यानी एक बार अगर पूरा चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है। यानी एक पूरा चक्कर लगाने में उस 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी एक पूरा चक्कर करने में मिनट वाली सुई 1 घंटे समय लगता है। यानी ये मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाता है? 1 घंटा। यानी 1 घंटा बोलेगा, घंटे के रूप में देखेंगे तो यानी 60 मिनट लगाता है। यानी मिनट वाला सुई एक चक्कर पूरा करने में, यानी 360 डिग्री चक्कर करने में, यानी 360 डिग्री चक्कर लगाने में, ऐसे अगर हम बात करें ये 360 डिग्री है नहीं, ये 1 घंटा का समय लेता है। तो 1 घंटा को 60 मिनट में हम बदलेंगे नहीं, तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 360 डिग्री बटा 60। यानी अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। यानी 1 मिनट, अगर 1 मिनट का बात करें, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 मिनट अगर घसेगा ना, ये 1 मिनट हुआ, एक सुई अगर 1 मिनट घसका, यहां से अपने स्थान से 1 मिनट अगर घसका तो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ मिनट वाले हम लोग समझ चुके हैं। यहां अगर हम बात करें घंटे वाली सुई का बात करें, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। यानी ये घंटे वाली सुई अगर यहां से 3 पर से घसक के फिर से 3 पर आएगा तो एक चक्कर पूरा होगा। तो यानी कितना घंटे पार हुआ? 1 घंटा करके ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यानी एक चक्कर पूरा करने का मतलब 360 डिग्री पूरा करना। यानी 12 घंटे को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? 360 पूरा। अब इसको 720 मिनट हो जाएगा नहीं, 12 घंटे का मतलब कितना मिनट? 720 मिनट। 720 मिनट में 360 डिग्री चक्कर लगता है। यानी 360 डिग्री पूरा होता है एक चक्कर, मतलब 360 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में 720 मिनट लगता है। वहीं अगर हम 1 मिनट में कितना, फिर 1 मिनट में कितना डिग्री पूरा करेगा? तो 360 बट्टा 720, इससे ये कट जाएगा तो कितना होगा? 36 दूना 72, तो 1/2। यानी 1 मिनट में घंटे वाली सुई का अगर बात कर रहे हैं, घंटे वाली सुई को 1 मिनट में हाफ डिग्री, कितना? हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री बनता है कोण। कितना एंगल बनाता है? घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ये समझ में आया? जैसे कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ध्यान रखना। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आया? वही अगर हम बात करें सेकंड वाली सुई 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है। ये सेकंड वाला सुई है, ये जहां से ऐसे घूमता है
और फिर यहाँ पर आता है, यानी 1 मिनट पूरा होता है। कितना होता है? ये यहाँ पर से ऐसे ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, तो कितना होगा? 1 मिनट पूरा हुआ। यानी 1 मिनट बराबर 1 पूरा चक्कर लगाता है, यानी 60 सेकेंड में 360 डिग्री पूरा करता है। यानी सेकेंड वाली सुई 60 सेकेंड में 360 डिग्री पूरा करता है। तो 1 सेकेंड में 360 बटा 60 कर देंगे, नहीं 30 से कर जाएगा 6 36, यानी सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ ध्यान में रखना है, जिस तरह से 1 मिनट में 6 डिग्री का मिनट वाली सुई बनाता है, उसी तरह से 1 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या हम लोग देखे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, वही घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, और सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें आप देखिए, ध्यान से अगर देखिए कि मिनट वाला सुई का अगर हम बात करें, ये मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल तो बनाता है, लेकिन अगर हम बात करें कि दो संख्या के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 2 संख्या के बीच में डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि 360 डिग्री पूरा करने में, मिनट वाली सुई को 360 डिग्री पूरा करने में कितना 360 डिग्री पूरा करने में कितना संख्याओं को पार करना पड़ता है, तो हम बोलेंगे कि 12 संख्याओं को पार करना पड़ता है। कितना? मिनट वाली सुई को 60 डिग्री एक पूरा चक्कर लगाने में कितना संख्या को पार करना पड़ता है? तो 12 संख्या को पार करना पड़ता है। 12 संख्या को पार करने के बाद ही 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप बता सकते हो कि एक चक्कर, यानी हम बोल सकते हो कि 12 और यानी 2 संख्या के बीच में कितने एंगल बनेगा, से दूसरे संख्या पर मिनट का सुई जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए कि 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री हो रहा है, तो 1 से यानी यहां पर से यहां जाएगा, 1 मिनट हो रहा है, नहीं तो 2 मिनट होगा, फिर 2 मिनट, यानी 5 मिनट समझ लीजिए। 5 मिनट यहां 12 पर है और फिर 1 पर जाएगा, तो कितना मिनट हुआ? 5 मिनट। यानी 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 6 डिग्री तो है ही, नहीं तो 5 गुना, यहाँ पर 5 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ध्यान में रखना है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग एंगल समझेंगे, एंगल निकालना सीखेंगे घड़ी का, ठीक है। कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद इसमें हम लोग कोण निकालना सीखेंगे। सबसे पहला टाइप में हम लोग कोण निकालना सीखेंगे, एंगल, यानी किसके बीच एंगल निकालना है? तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच। किसके बीच? मिनट और घंटे वाली सुई के बीच हमको एंगल निकालना है, ठीक है ना। इसके बीच निकालना सीखेंगे पहला टाइप में, उसके बाद हम लोग आगे दूसरे टाइप में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7:30 बजे यानी 7:30 दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा ये बताइए। यानी 7:30 बजे यानी 7:30 घड़ी में अगर बजा हुआ है तो घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के बीच में कितने एंगल बनेगा ये पूछा जा रहा है, नहीं। तो सबसे पहले अगर साधारण रूप से देखें, जैसे हम लोग देख चुके हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, तो उस तरह से तो हम बना सकते हैं। यहां देखिए हम क्या बोले थे कि 2 संख्या के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 2 संख्या यहां पर क्या है? 7 और 6, तो 7 और 6 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अगर ये मिनट वाला सुई है यहाँ पे, तो यहां से यहां तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर कितना मिनट हो रहा है? 5 मिनट हो रहा है, तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाता है? अभी हम लोग देखे कि 1 मिनट बराबर क्या हो रहा है? 1 मिनट बराबर क्या हो रहा है? 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं तो 5 मिनट बराबर क्या हो रहा है? 30 डिग्री का एंगल। यानी यहाँ पर क्या है? कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं। अब देखो ये जो घंटे वाली सुई है वो 8 और 7 के बीच में है। घंटे वाली सुई कहाँ है? 8 और 7 के बीच में, परफेक्ट 8 और 7 के बीच में है। तो यहाँ पर कितना मिनट हो रहा है? यानी 2.5 मिनट हम बोल सकते हो रहा होगा। तो देखिए 2.5 मिनट, यहाँ 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 2.5 मिनट में कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
15 डिग्री, यानी इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसानी से बन रहा है, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ है ही नहीं ये। अब यहां पर देखिए, या तो ऑप्शन में आपको 45 डिग्री रहेगा, या तो ऑप्शन में आप बड़ा एंगल वाला भी रह सकता है। ध्यान रखना इस बात को कि ऐसे तो आपको ऑप्शन में छोटा एंगल ही रहता है, तो आपको ये निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन में छोटा वाला नहीं है, ये जो आ रहा है, तो बड़ा वाला होगा। तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा 360 में से हम लोग क्या करेंगे 45 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, और ये कितना हो जाएगा 315 डिग्री। यहाँ पर 315 डिग्री का एंगल होगा। छोटा वाला नहीं तो कितना होगा बड़ा वाला होगा। तो ध्यान रखना कि या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तो हम इस कॉन्सेप्ट से निकाले जो पढ़े थे पीछे, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में कभी कभी आ रहा है, दूसरा एक है फार्मूला में बना सकते हैं आप लोग। फार्मूला क्या है यहाँ पे, फार्मूला है कि एंगल बराबर 11/2 इंटू मिनट, क्या लिखेंगे मिनट, माइनस 30 इंटू घंटे। यहां पर ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना कि ये फार्मूला लगाना है किसी भी हाल में। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। यहां पर जैसे लिखा हुआ है 11/2, तो 11/2 लिखेंगे। ठीक है, अब इंटू लिखा था, इंटू मिनट कितना हो रहा है, ध्यान से देखिए मिनट कितना हो रहा है 30 मिनट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे मिनट वाला कितना है 30 मिनट पर, तो 30 मिनट लिखेंगे। यहाँ -30 तो -30 लिखेंगे। इंटू में आप देखिए यहाँ घंटा कितना हो रहा है, घंटा मतलब कितना बज रहा है, 7 बज रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहां से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नहीं, अब यहां से 7 या 21, यानी 7 या 21 210, तो कितना हो जाएगा 11 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 15 165, कितना हो जाएगा 165 माइनस 210। अब यहां पर देखिए 165 माइनस 210 हो रहा है, इसमें से घटाना 210 में से 165 जाएगा तो कितना होगा 45 हो रहा है। नहीं, तो इसे कितना आ रहा है 45 माइनस आ रहा है। ध्यान रखना इसमें, आप देखो यहाँ 45 माइनस आ रहा है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, माइनस से आपको कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि यहां प्लस आए या माइनस तो भी एंगल वही होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑप्शन में 45 की जगह 315 भी रह सकता है, तो भी आंसर सही हो सकता है। लेकिन याद रखना कि माइनस क्यों हो रहा है, जब एंगल अगर घंटा वाले सुई से पहले बन जाए, यदि मिनट और घंटा वाला सुई का एंगल जब घंटे वाले सुई से पहले अगर मिनट है, यानी मिनट घंटे वाले सुई को अगर पार नहीं करता है, तो वहां पे फार्मूला में क्या आएगा माइनस ही आएगा। ध्यान रखना है, यानी एंगल घंटे वाले सुई को अगर पार नहीं करता है, उससे पहले एंगल अगर बन जाता है तो क्या होगा माइनस में ही आएगा। अगर मिनट वाला सुई घंटे के पार करके एंगल बनाता है तो वहां पर क्या आएगा प्लस आएगा। इसको हम लोग चलते हैं इस पे। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि लिखा हुआ है 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2:30 घड़ी में बजाते हैं। यहां पर देखिए ये है आपको मिनट का सुई और ये है घंटे का सुई। ठीक है, तो इसके बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 2:30 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, सो पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि हम लोग देखें कि 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो यहां से यहां तक का बीच का कितना डिग्री एंगल बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहां से यहां तक का कितना डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहां से यहां तक का कितना डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। नहीं, अब इससे आधा यानी 2 और 3 के बीच में है ना, तो 2 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है मिनट का, तो यहां से यहां तक के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 15 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30
+30 +30 और +15 कितना हो जाएगा? 90 और 105 हो जाएगा, 15 यानी 105 हो जाएगा। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 105 डिग्री का। कितना आसानी है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका समझ गए होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी को हम फार्मूला पर देखेंगे। अब यहां पर देखिए कि ये मिनट वाला सुई ये घंटे वाला सुई को क्रॉस करके ना एंगल बना रहा है, यानी कौन ये क्रॉस करके एंगल बना रहा है जो 105 डिग्री का एंगल बन रहा है। नहीं तो अब आप कहिएगा कि ये अगर हम फार्मूला में बनाते हैं तो प्लस में आना चाहिए, नहीं तो प्लस में आएगा। आप देखो 105 डिग्री का यहाँ आ गया, ऑप्शन में आपको क्या हो सकता है? बड़ा एंगल भी हो सकता है, नहीं तो 360 डिग्री में से 360 में से 105 को घटाएंगे तो कितना होगा? 105 डिग्री घटाएंगे तो 5 और ये क्या हो जाएगा? 5 और ये क्या हो जाएगा? 2 यानी 255 डिग्री। कितना डिग्री का हो जाएगा? 255 डिग्री का एंगल इधर भी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो ये ऑप्शन में रह सकता है या तो ये ऑप्शन में रह सकता है, ध्यान रखना है ऐसा। अब यहाँ पर फार्मूला से बनाएंगे, फार्मूला से क्या कहता है? एंगल बराबर 11/2 नहीं मिनट -30 और गुने में घंटे। अब देखो यहाँ पर 11/2 मिनट कितना है? 30 ना, और -30 इंटू घंटे कितना है? 2 है। तो अब कितना हो जाएगा? इसको काटोगे तो 15 और यहाँ 15 11 165 और 30 दूना 60। अब देखो यहाँ 60 है, अब 165 में से 60 जाएगा कितना होगा? 165 में से 60 जाएगा तो 105 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन क्या चीज में आ रहा है? प्लस में आ रहा है ना। तो आपको हम क्या बोले थे कि ये मिनट वाला सुई घंटे को अगर पार करके एंगल बनाता है तो वो प्लस में आएगा, लेकिन अगर घंटे को पार नहीं करता है तब एंगल बनता है तो वो माइनस में आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन का हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा। यानी क्या बोल रहा है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों सुई के बीच में 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहां सो पूछ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी पे क्या है, अगर मान लो कि 12 बज रहा है, ठीक है 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना घंटे वाली सुई 12 पर होगा और मिनट वाली सुई भी क्या होगा? 12 पर ही होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि 12 और 1 के बीच कितना मिनट होता है? तो 5 मिनट होता है, स्वाभाविक है। तो अगर हम बोलेंगे 1 2 3 4 यहां से फिर 5 हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 1 मिनट, मान लो कि ये मिनट वाली सुई है, अगर 1 मिनट पे जाता है, यहां जाता है, ठीक है ये मिनट वाला सुई 1 मिनट अगर बढ़ता है मिनट वाला सुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि घंटे वाला सुई भी थोड़ा सा बढ़ेगा। नहीं घंटे वाला सुई भी तो बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि घंटे वाला सुई कितना बढ़ेगा। अगर ये 1 मिनट बढ़ा तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसी के बीच में तो एंगल पूछ रहा है कि कितना एंगल का कोण बनेगा। तो यहां पर देखिए हम लोग जान चुके हैं कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 6 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं अगर वह घंटे वाला सुई का अगर हम बात करें, घंटे वाला सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं तो मिनट वाला सुई 6 डिग्री का एंगल बनाता है, वही घंटे वाला सुई हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 1 मिनट हो रहा है, नहीं लेकिन यहां पर उस घंटे वाला और मिनट वाले सुई के बीच में 1 मिनट में बनने वाला कोण का बात कर रहा है। तो यहाँ 1 मिनट, यहाँ घंटे वाला 1 मिनट। आप देखो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो उसके बीच में, क्योंकि घंटा वाला सुई 1 मिनट तो नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि मिनट वाला सुई 1 मिनट बढ़ेगा तो घंटे वाला सुई भी तो 1 मिनट नहीं बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? तो ये हाफ डिग्री बढ़ रहा है। अगर मिनट वाला सुई इतना बढ़ रहा है तो घंटे वाला सुई कितना बढ़ रहा है? हाफ डिग्री बढ़ रहा है। तो इस दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा एंगल? तो 6 डिग्री माइनस
हाफ डिग्री, नहीं तो 6 में से हाफ काटेगा तो कितना हो जाएगा 5.5 डिग्री, यानी इतना डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा 5.5 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और आप लोग कैसा लगा इस पे जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये अच्छा लगा या आपको कुछ समझ नहीं आया, तो जरूर बताइएगा।